नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज हम आपको एक लेखक से का परिचय बताते हैं। वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार के पूर्णिया में उनका जन्म हुआ था और उनकी कहानियों में क्षेत्रीय भाषाओं का पुट रहता था। बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखा करते थे। बिल्कुल मार्मिक कहानियाँ होती थी, दिल को छू लेने वाली। ऐसा लगता था कि हर घर की कहानी वह बता रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद है उनकी कहानियाँ। मैंने 1-2 कहानियाँ उनकी पढ़ी हैं और एक कहानी तो उनकी हम लोग सभी जानते हैं, तीसरी कसम, जिस पर पिक्चर भी बनी थी राज कपूर और वहीदा रहमान की। हम लोग जानते हैं, उस पिक्चर को देखे हैं और उसकी भी कहानी हम बताएँगे। लेकिन आज हम उनका थोड़ा-सा परिचय और एक कहानी का सारांश बताते हैं, मैला आँचल का। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी रचनाओं में भारतीय ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से क्षेत्रीयता को साहित्य में एक नई पहचान दी है। अभी हम लोग भोजपुरी में गाने सुनते हैं, अंगिका में सुनते हैं, खोरठा में सुनते हैं और बंगला में सुनते हैं। यह क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। गाने सुने जा सकते हैं, कहानियाँ भी तो लिखी जा सकती हैं। इसका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया है और इसे क्षेत्रीय कहानी, क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्य के तौर पर पहचान दी। और रेणु को उनकी कालजयी रचना मैला आँचल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को न केवल ग्रामीण भारत की सुगंध दी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी रचनाओं में गहराई से उकेरा। और क्षेत्रीय कथा होती थी, उसमें हमने एक अभी कहानी उठाई है, वो है मैला आँचल। और हाँ, मैला आँचल का है सारांश। यह जो मैला आँचल है, हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसे भारतीय ग्रामीण जीवन का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज माना जाता है जो आज़ादी के बाद के भारत के गांवों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ था। यह फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। कहानी का सारांश देखिए। भूमिका और स्थान। मैला आँचल की कहानी बिहार के पूर्णिया जिले के एक काल्पनिक गांव मर्दापुर पर आधारित है। इस गांव का जीवन भारत के अन्य गांवों की तरह गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित है। मुख्य पात्र हैं डॉक्टर, कहानी के एक मुख्य नायक हैं जो शहर की पढ़ाई करके गांव में लोगों की सेवा करने आते हैं। ये आधुनिकता और आदर्शवाद का प्रतीक है। कमला, गांव की एक सीधी सादी लड़की जो डॉक्टर से प्रेम करती है। ब्रह्म भट्ट, गांव का मुखिया जो राजनीतिक और धार्मिक कर्मकांडों में लिप्त है। बुधिया और अन्य पात्र। बुधिया, मुनीम और अन्य छोटे पात्र गांव के विभिन्न सामाजिक और जातिगत पक्षों को दर्शाते हैं। कहानी का प्रवाह देखिए। डॉक्टर का आगमन और आदर्शवाद। डॉक्टर गांव में आदर्शवादी दृष्टिकोण से आते हैं। उनका उद्देश्य गांव के लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना है। वे गांव की गरीबी, गंदगी और अज्ञानता से प्रभावित होते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। गांव की समस्याएं क्या थी? गांव का जीवन जातिवाद, धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। जमींदारी व्यवस्था और महाजनी शोषण से किसान परेशान थे। डॉक्टर और कमला का संबंध। कमला डॉक्टर से प्रेम करती है, लेकिन उसका यह प्रेम सामाजिक कुरीतियों और परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं हो पाता। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। गांव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच विचारधारा की टकराहट भी होती है। आज़ादी के बाद भी गांव के लोगों की हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। गांव के जीवन का यथार्थ। उपन्यास में अंधविश्वास, भूखमरी, बीमारी और जातिगत भेदभाव का मार्मिक चित्रण है। विभिन्न पात्रों की कहानियां इन समस्याओं को उजागर करती है। मुख्य विषय और संदेश क्या है? आंचलिकता का यथार्थ चित्रण। मैला आँचल में रेणु ने एक खास इलाके के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को
पूरी सजीवता के साथ चित्रित किया है। गांव के रीति रिवाज, लोकगीत, त्योहार और जीवन शैली को विस्तार से दिखाया गया है। जातिवाद और सामाजिक विभाजन, उपन्यास में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। ब्राह्मण, दलित और अन्य जातियों के बीच की खाई को दर्शाया गया है। अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियां, गांव के लोग अशिक्षा और अंधविश्वास के शिकार होते हैं। अभी भी है, अभी भी अंधविश्वास और अशिक्षा है, पूरी तरह से मिटी नहीं है। धार्मिक कर्मकांड और पाखंड उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आधुनिकता बनाम परंपरा, डॉक्टर आधुनिकता और विज्ञान का प्रतीक है, जबकि गांव की परंपराएं और अंधविश्वास उन्हें कई बार असहाय बना देती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन जो है और राजनीति, उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों का जिक्र है। आज़ादी के बाद भी गांवों के लोगों की दशा में कोई बड़ा सुधार न होना उपन्यास का बड़ा संदेश है। उपन्यास की विशेषता आंचलिक भाषा और शैली। रेणु ने स्थानीय बोलियों मैथिली, भोजपुरी और कहावतों का प्रयोग ज़्यादा किया। उनकी शैली इतनी सजीव है कि पाठक को लगता है कि वह खुद उस गांव में मौजूद हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, मैला आंचल में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतुओं और कृषि जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। वास्तविकता और मानवीयता, उपन्यास में ग्रामीण जीवन के सच्चाई और मानवीय संवेदनाओं को पूरी गहराई से उकेरा गया है। लोकगीत और लोक संस्कृति, उपन्यास में लोक गीतों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं का उल्लेख इसे और भी विशिष्ट बनाता है। निष्कर्ष क्या है? मैला आंचल केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन का दर्पण है। यह उपन्यास दिखाता है कि आज़ादी के बाद भी गांवों में वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। यह रेणु की अद्वितीय लेखनी और उनके समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता का प्रमाण है। रेणु ने इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया और आंचलिकता को साहित्य की मुख्य धारा में शामिल किया। मैला आंचल आज भी प्रासंगिक है और भारतीय साहित्य में अपनी विशेष जगह बनाए हुए है। मैं अगली कहानी फिर बताऊंगी। अभी आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।